देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है। बारंबार नेहा सिंह राठौर द्वारा बीजेपी को टारगेट करने के, बीजेपी के चिन्हित नेताओं को, शीर्ष नेताओं को टारगेट करने के बाद और सोशल मीडिया पर जुबानी जंग और जारी रखने के बाद पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, ठीक है, पीटीआई जिनका फुल फॉर्म होता है द पाकिस्तान तहरीक ई इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। तो ये पॉलिटिकल पार्टी है, कोई राजनीतिक पार्टी है पीटीआई, जो जिन्होंने इसके ऊपर कोट करके लिखा, इस भारतीय लड़की ने बेलगाम हमले के पीछे, पहलगाम को बेलगाम लिख दिया इन्होंने, इस भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले के पीछे सच्चाई का और कारण का खुलासा करते हुए कहा कि मोदी सरकार इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपनी भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। और अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि ये सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। तो सरकार फिर कौन बना रहा है? ईवीएम। फिर तो हो चुका खेला। सरकार ईवीएम बनवा रही है और ईवीएम सरकार बनवा रही है। बढ़िया है फिर तो। अच्छा, दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, आपको सच में लगता है कि सरकार देशवासियों का भला कर रही है? क्या आपको अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार की नजर सिर्फ देश के संसाधनों पर है? सवाल पूछिए और अपना हक लीजिए। नेहा सिंह राठौर के बारंबार जुबानी जंग के बाद ट्विटर हैंडल से लगातार पोस्ट करने जाने के बाद पाकिस्तान को भी हथियार मिल गया उनको एक, और उन्होंने भी इसके बातों को सराहा और अपने पॉलिटिकल पार्टी, उनकी जो है राजनीतिक पार्टी, उन्होंने उसके ऊपर कोट करके लिखा, जिसके बाद बीजेपी के आईटी सेल में खलबली मच गई और ये नेहा सिंह राठौर को ढूंढने लगे और जगह जगह इनके ऊपर में मुकदमा भी दर्ज हो चुकी है और तरह तरह से। लेकिन इसके बावजूद नेहा सिंह राठौर कहीं से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर रही है, बड़े बड़े मीडिया चैनलों में वो इंटरव्यू दे रही है और खुलेआम चुनौती दे रही है सरकार को। जो समाज या जो लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, जो बनाते हैं, जो लोग उनको सत्ता में बैठाते हैं, वो क्यों डरते हैं? जब भी चुनाव करीब होते हैं और सरकारों की हालत खराब होती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध और तकरार को चुनाव जीतने के लिए हुकुम के इक्के की तरह उपयोग किया जाता है। इसीलिए भाजपा के नेता और उनके चापलूस पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बीजेपी को भी मतलब जो है नेहा सिंह राठौर जो इतना अगर बोल रही है तो इनके पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तो कोई भी ऐसी बात हो, आप सरकार से सवाल पूछें, आप सरकार से सभी तरह के सवाल पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया को पूछना चाहिए, समाज को पूछना चाहिए, हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। लेकिन जब देश की अखंडता, एकता की बात आए, तुम ऐसा कोई वक्तव्य ना दे जिससे कि हमारे देश के दुश्मनों को वो मजबूत हथियार मिल जाए और उसके ऊपर में वो कोट करें, उनको वो आधार साबित हो। इतना मेरा जरूर निवेदन है कि इसको हर भारतीय ध्यान में रखे। क्योंकि देखिए, सबसे पहले होता है देश, उसके बाद समाज, उसके बाद परिवार और उसके बाद खुद, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखते हुए उनके जो टेररिस्ट अटैकर हैं, जो आतंकवादी हमले हैं, उनको तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो गुर्गे हैं, अगर वो भारतीय सेना उनको ढूंढ रही है, मौके की बात है, मौका मिलने पर आपको इसका साक्ष्य सबूत जरूर मिलेगा और इस इंतकाम का बदला जरूर लेगा भारत, जरूर लेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरी आत्मा बोलती है। चाहे पाकिस्तान किसी भी बिल में छिप जाए, कहीं भी हाइडआउट में
हाइड हो जाए, लेकिन जिन्होंने ये कुकृत्य पहलगांव आतंकी हमला में करके गया है उसको भारत नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। और इस बार भारत जो है पाकिस्तान को सख्त सबक सिखा के ही रहेगा, सख्त सबक सिखा के ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात इस बार जो उनके गुर्गे हैं, जो आतंकवादी है, उसने भारत के अस्मिता पर, अखंडता पर, एकता पर और हिंदू हिंदू बता करके वार किया है। इसको कभी भी एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू समर्थक राष्ट्र, हिंदू वर्चस्व राष्ट्र, हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसकी घोर निंदा करता हूं। और इसका इंतकाम, इसका असर पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने में, ये नाबूद करके ही इंडिया दम लेगी, हर हाल में, हर सूरते में। ये सेना कर रही है, सरकार कर रही है। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हो, देखिए बोलते हैं लोग लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई आमतौर पर देखिए डायरेक्ट आपने सोचा होगा सीमा पर जाकर के राइफल से फायर कर देना, बमों से फायर कर देना, एयर अटैक कर देना, ठीक है। लेकिन जो एक प्रतिष्ठित राज्य है, जो एक प्रतिष्ठित देश है, वो हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेती है। लड़ाई के कई चरण होते हैं। पहले दुश्मन को आर्थिक रूप से, उसको वैश्विक स्तर पर उसको कई कई ढंग से अपंग किया जाता है। आज डायरेक्ट किसी को जान से 2-4 लोगों को मार दीजिए, आप 10 लोगों को मार दीजिए, उससे क्या हो जाएगा। अभी नेहा सिंह राठौर ने बोला प्रधानमंत्री को दम है तो सर काट के लाइए। अरे अगर उन्होंने मान लीजिए 100 पाकिस्तानियों का सर काट के ले आया, 100 टेररिस्टों का सर काट के ले आया, तो उससे तत्काल तो आपको शांति मिल जाएगी। लेकिन ये लंबे समय के लिए ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है जो पाकिस्तान को छिन्न भिन्न किया जाए, पाकिस्तान को नष्ट नाबूद किया जाए, पाकिस्तान के उन सारे ब्रांचेज को, उन सारे रूट्स को कट किया जाए, जहां से इनको ये एनर्जी मिलती है, जहां से इनको ये रिसोर्सेस मिलती है। जैसे कश्मीर की बात करें, हम कश्मीर की बात करें तो वहां ओजीडब्ल्यू हुआ करते हैं, ओवर ग्राउंड वर्कर बोलते हैं, जो वहां के आम सिविलियन होते हैं, आम सिविलियंस होते हैं। उसमें से ही कुछ लोग ओजीडब्ल्यू का काम करते हैं, ओवर ग्राउंड वर्कर, जो मिलिटेंट को रिसोर्सेस पहुंचाते हैं, जो मिलिटेंट को, उग्रवाद को पैसा फंडिंग पहुंचाते हैं, उसको जीवन जीने के लिए वो सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। नहीं तो वो मिलिटेंट तो जंगलों में बैठा हुआ है, कहीं भारतीय फौज की डर से कहीं घर में छुपा हुआ है, और वो अपनी आखिरी सांसें गिनते रहती है, उसकी धड़कनें बढ़ी रहती है। लेकिन सरवाइव करने के लिए ये लोकल जो लोग हैं कश्मीर के, कुछ लोग, मैं सभी को नहीं बोलता हूं, कुछ लोग जो है, जो ओवर ग्राउंड वर्कर, मतलब जो है ओजीडब्ल्यू के तौर पर काम करके उस उग्रवाद को पनाह देने में, उस उग्रवाद को पनपाने में और उस उग्रवाद को बर्बरता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस बात को मैं एकदम बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूं। मैंने पूछा कांग्रेस के, अभी राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के शीर्ष नेता जो है, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चीफ जी मुझे मिले थे जंतर मंतर पर, उनसे भी मैंने ये सवाल किया। तो सर, इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं भारत में, लेकिन कश्मीर में ही आए दिन जो है आतंकवादी हमला सुनने को मिलता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो उन्होंने बताया, स्वीकार किया, जहां कश्मीर में आए दिन आतंकवादी हमला होते रहता है और इसको सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन इसके पीछे की वजह यही है, वहां की लोकल सपोर्ट, वहां लॉजिस्टिक सपोर्ट, वहां की जो है लीगल भी, आप मतलब जो राजनीतिक सपोर्ट, ठीक है, सभी ढंग की सपोर्ट उनको वहां पर कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से मुहैया होती है, जो आए दिन हमारे देश में आतंकवाद घुस जाते हैं या वो कार्रवाई करके चले जाते हैं। हाँ, मैं भारत सरकार को ही बोलना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को भी, आपको भी उससे विवेक स्वीकार करना होगा। जो कहीं ना कहीं ये जो पहलगांव में इतनी बड़ी टेररिस्ट अटैक हो गया, जो एक पीसफुल एरिया था, जो एक, तो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा के सारे संसद जितने डिपार्टमेंट है उसको भी संदेह के घेरे में खड़ा करता है, और उसके लिए भी एक चुनौती है। इतनी बड़ी मिस्टेक अगर हो गई है तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में इसे सुधार भी करना पड़ेगा, और देश के विश्वासों पर खरा भी उतरना पड़ेगा। मैं फिर से देश की जनता से अपील करता हूं, सबसे बड़ा न्यूज की तरफ से, आप सरकार को अपना काम करने दें। ठीक है, आपका अपना धारणाएं, आपकी विचार, आपकी अभिव्यक्ति रखने की आजादी है, लेकिन आप इसको इतना जरूर ध्यान में रख के करें, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई सोच, ऐसी कोई लिखी हुई बातें, ऐसी कोई बनाई हुई वीडियो जिससे हमारे दुश्मन देश को
दुश्मन देश को मनोबल को ऊंचा करेगा, या उनके मानसिकता को मजबूत करेगा, या उनको हथियार बन उनके लिए हथियार साबित होगा, उनके लिए हथियार साबित होगा। कृपया करके ऐसे चीजों को से बचें, ऐसे चीजों से बचें। आप भारत सरकार से जरूर सवाल पूछें। डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र है। मैं कहता हूं जो आप भारत सरकार से जरूर सवाल पूछें, किसी भी मुद्दे पूछे, बेरोजगारी, सफाई, महंगाई, किसी भी मुद्दे में पूछे आप। लेकिन जब देश की अखंडता सुरक्षा ऐसी बात हो जाती है और जो आपके समझ से परे है, समझ से परे है। मैं नेहा सिंह राठौर को भी कहना चाहूंगा, आपने अभी तक बहुत सारे बनाए हैं, लोकगीत बनाए हैं, लोग पतंग कसे हैं अपने अंदाज में, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कभी कुछ नहीं बोला। आप बोलती है मेरा परिवार जो है फौजी बैकग्राउंड से है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप महिला है, आपने चाहे किसी को भी अपने फायदे के लिए, चंद व्यूज के लिए कुछ भी कर दिया हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि आप फौजी बैकग्राउंड से हैं, हम फौज से हैं। आप फौजी बैकग्राउंड से हैं, हम फौज से हैं। थे मेरे बाबा जी, ये थे मेरे भाई, वो थे, उनको मैं सम्मान करता हूं, उनकी सराहना करता हूं, उनको बारंबार प्रणाम करता हूं, उनकी वीरता को प्रणाम करता हूं। लेकिन जो आपने इस समय एक स्टेटमेंट दिया है, इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। जो एक आप अगर बोलती हो, ये देशभक्त परिवार से मैं बिलोंग करती हूं, एक सैनिक परिवार जो कि मेरा पूरा परिवार इस सेना में संलिप्त है, तो आपको कम से कम इस स्टेज पर यह वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। आपको अपने सरकार के साथ खड़े होने चाहिए था। आपसे बेटर इस समय राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, यहां तक कि ओवैसी है, जो आए दिन बीजेपी को और मुसलमानों को के बारे में अपना अपना वक्तव्य देते रहते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने मुसलमानों से भी अपील की है, जो आप देश की अखंडता एकता में सरकार के साथ खड़े हों। ये समय नहीं है जो हम आपस में लड़ें, हम आपस में कूटें। आपके घर में भी छोटी मोटी बातें होती होगी, क्या हर चीजें हम पब्लिकली जाकर के दुनिया को बता देते हैं? आप पति पत्नी हैं, शादीशुदा हैं, जरा मुझे बताइए आप, आपके पति पत्नी में 100% रिलेशन ठीक होगा? नहीं, कुछ बातें ऐसी होगी, आए दिन खटपट हो जाती होगी, लेकिन जब उसको पब्लिकली आप लाएंगे तो लोग अपने अपने विचारों से, अपने अपने धारणाओं से उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसको बात को ना बतंगर माने, बोलते हैं ना मीडिया, जैसे मीडिया बात को राय को पहाड़ बनाती है, तो वो चीजें बन जाती है। तो सोशल मीडिया आपको पावर दिए गए है, सोशल मीडिया आपको अधिकार दिए गए हैं। सोशल मीडिया सोशल चीजों के लिए है, ना कि भड़काने के लिए, किसी को चैलेंज करने के लिए। मैं पूछता हूं, अगर नरेंद्र मोदी में अगर ये ताकत नहीं है पाकिस्तान को सरकार चलाने का, तो आप में ताकत है, आप में ताकत है, आप में ताकत है, तो आप ले आइए एक भी काट करके। आप में ताकत है। नेहा सिंह राठौर जी और आपके जैसे सारे यूट्यूबर्स को मैं जरूर बिल्कुल कहना चाहूंगा डंके की चोट पर, चाहे आप मिलियंस फॉलोअर्स इकट्ठा कर लें या बिलियंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके पास वो संवैधानिक पावर नहीं है, आप सांसद नहीं हो, आप मंत्री नहीं हो, आप उस पद के लिए जिम्मेवार नहीं हो, आपको अधिकार नहीं दिए गए, तो आपकी सोच भी उस ढंग से नहीं डेवलप होगी और आप उस चीज के लिए अपने आप को सिर्फ आपकी सोच भी डेवलप नहीं होगी और आप नहीं सोच सकते हो। ये एक प्राइम मिनिस्टर पद पर बैठा हुआ आदमी के पास कितनी जिम्मेवारियां होती है, कितने एंगल से सोचता है। आपने तो एक एंगल से देख के बोल दिया, आपको तो व्यूज बटोरने हैं, बिहार में आने वाले चुनाव में आपको लीडर बनना है, आपको नेता बनना है। माफ कीजिए सिंटेबी जी, व्यू बटोरिए, खूब रील्स बनाइए, खूब नौटंकी कीजिए, लोगों को बेवकूफ बनाइए, ठीक है। आपने क्यों नहीं बना दिया पुलवामा? आपने बिहार रेजिमेंट में, आप जहां से आती है बिहार के वीरों ने, बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने, सेना के बहादुर सैनिकों ने, जवान सैनिकों ने, बिहार के बहादुर शेरों ने गलवान में चीन को धज्जियां उड़ाई, उनको धूल चढ़ा दिया। आपने क्यों नहीं बनाया उनको ऊपर वीरता का प्रमेय? आप क्यों नहीं बनाया आपने गाना? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आपकी उस समय जमाने लड़खड़ा गई थी, या आप भूल गए थे, या आपकी तबला वाले कहीं भाग गए थे? ये सब नौटंकी बंद कीजिए देश में, ठीक है। बस हम लोग भी समझते हैं, हम लोग उस जगह से आए हुए हैं, सब बातों को समझते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है, स्वार्थ क्या होता है, आपको समझना होगा। तो सुरक्षा क्या होता है, स्वार्थ क्या होता है, ठीक है। फायदे के लिए कायदा नहीं खराब करें, फायदे के लिए कायदा ना खराब करें, ठीक है। ये देश हम सबका है, सब लोग यहाँ सौहार्द से रहें, सब लोग अच्छे से रहें, लेकिन अपने फायदे के लिए अगर कोई कायदा खराब करता है, आपको कोई पार्टी आप सपोर्ट करेगा? कल मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आज आप पीएम मोदी से पूछ रहे हैं, कल मैं आपसे पूछूंगा,
विनय राठौर, आप बताइए, आपसे पूछूंगा, फिर आपके पास क्या जवाब होगा? आपके पास क्या? आप अगर इस समय होती, मान लीजिए, मैं आप ही को बोलता हूं, आपको मैंने पीएम मान लिया, आपको मैंने दे दिया है होम मंत्रालय, आपको मैंने रक्षा मंत्री मान लिया, आप क्या डिसीजन लेती? क्या डिसीजन लेती? मुझे बताइएगा जरूर। अगर आपके कोई समर्थक हो तो मुझे बताइएगा, जो ये पहलगांव आतंकी हमला के बाद आप क्या डिसीजन लेती? आपके अंदर है वो मेंटल पावर, वो सोच डेवलप? गाना गाने से, अपनी चीजों को दिखाने से, महिला है, लोग को बुर्बक बना करके चंद व्यूज बटोर लेने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो जाता। और कोई आप फ्रीडम फाइटर नहीं अपने आप को कहलाओगी, फ्रीडम फाइटर नहीं कहलाओगी। आपको इस समय पाकिस्तान के ऊपर गाना चाहिए था, पाकिस्तान के ऊपर धज्जियां उड़ाना चाहिए था, पाकिस्तान के निर्मम हत्या के लिए आपको गाना बनाने चाहिए था। आपने क्या किया? उल्टा अपने ही सवाल से आपने पूछा। आपको पता होनी चाहिए अपनी लिमिटेशन, अपनी लिमिटेशन। और ये भारत की लोकतंत्र है कि आप जैसे लोगों को लिमिट को एहसास नहीं कराया है, लिमिट का एहसास नहीं कराया है। नहीं तो दुनिया की कोई शक्ति ना, जाके देखें, चाइना में देखें, जाके श्रीलंका में देखें, जाके और भी देश में देखें, ठीक है? जितना बोल रही हो ना आपकी टपर टपर टपर, एक यूट्यूब ही तो है, क्या है तुम्हारे अंदर में? क्या है? तुम सैनिक परिवार से आती हो, अपने सेना के उनके सामने भी तुमको जाने में शर्म आनी चाहिए। मत बोलना आज के बाद मैं सैनिक परिवार से आती हूं। सेना के लोग और सैनिक परिवार के लोग कभी भी अपने देश के प्रति और देश के विरुद्ध जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, उनके जान में नहीं आ सकता। अपने देश के प्रति और अपने शिष्ट देश के हित के प्रति वो विपरीत जा ही नहीं सकते। सेना से संबंधित, सेना के लोग, सेना से संबंधित लोग, उनके सभी लोग कभी भी देश के अहित में कभी नहीं सोचेंगे। सब आप सबको पता है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आप अगर सोशल मीडिया हैंडलिंग करते हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या हमारे देश के लिए हित है या अहित है। पहले आपको इस जान में रख करके कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी आपको वक्तव्य